अपनों से अपनी बात में आप सबका स्वागत है। आज प्रभु कृपा से बृहस्पतिवार का दिन है, यानी गुरुवार हमारे विष्णु भगवान का दिन है। इस दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं और केले का पूजन करते हैं और इतना तक करते हैं कि बृहस्पतिवार को केले का सेवन नहीं करते। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके पास बृहस्पतिवार की कथा का विवरण करने आया हूँ कि कभी किसी का संयोगवश कथा नहीं मिलती है तो मेरा वीडियो निकाल के उस कथा को सुने और अपना व्रत का आरंभ करें। और ये कथा बहुत शॉर्ट में कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे। आजकल के समय के हिसाब से लोगों के पास टाइम नहीं है। वैसे तो कथा लंबी चौड़ी है, लेकिन मैं इसका छोटा सा विवरण कर रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुने एवं देखें। बृहस्पतिवार की कथा। बृहस्पतिवार व्रत कथा में प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, लेकिन उसकी स्त्री बहुत मलिन स्वभाव की थी। वह ना तो स्नान करती और ना ही किसी देवी देवता का पूजन करती थी। वह सुबह उठते ही सबसे पहले भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। इससे वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। वह अब पत्नी को बहुत समझाता पर कुछ नहीं सुनती। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी के एक कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर वह कन्या नित्य प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करती थी और बृहस्पतिवार का व्रत भी करती थी। पूजा समाप्त कर विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और विद्यालय के मार्ग में डालती जाती। विष्णु भगवान की कृपा से वह सारे जौ सोने के हो जाते तो वह विद्यालय से लौटते समय उन्हें बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका उन सोने के जौ को धूप में फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उस बालिका ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। प्रतिदिन की तरह वह बालिका जौ फैलाती हुई विद्यालय चली गई। विद्यालय से लौटकर जौ बीनते समय उसे बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिल गया। उसे घर लाकर वह उससे जौ साफ करने लगी। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में उन सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से गुजरा। इस कन्या के रूप, शील और गुणों को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर उसने भोजन और जल त्याग दिया। और वह उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के अन्न जल त्यागने के बारे में पता लगा तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ राजकुमार के पास गया और बोला, हे पुत्र, तुम्हें क्या कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या और कोई कारण है तो मुझे बताओ। मैं वही करूँगा जिसमें तुम प्रसन्न हो। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का कष्ट नहीं है और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, लेकिन मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने को जौ को फटक कर साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। वह बोला, हे पुत्र,
तुम ही इस तरह की कन्या का पता बताओ, मैं तुम्हारा विवाह उसी के साथ अवश्य ही कर दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस कन्या के घर का पता बता दिया। प्रधानमंत्री उस लड़की के घर गया और राजकुमार की इच्छा के बारे में ब्राह्मण को बताया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर से जाते ही वह ब्राह्मण पहले की तरह गरीब हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी कठिनाई से मिल पाता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया और उसे सारा हाल बताया। कन्या ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा किया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीता, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल बताया तो उसने कहा, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लाइए, मैं उन्हें विधि बता दूंगी, जिससे हमेशा के लिए आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अपनी माँ को समझाते हुए कहा। ब्राह्मण घर गया और अपनी पत्नी के साथ लेकर अपनी पुत्री के पास पहुंचा तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर सबसे पहले स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो तो तुम्हारे घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात नहीं मानी। एक दिन उसकी पुत्री को बड़ा गुस्सा आया। उसने रात में एक खाली कोठरी में अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकालकर और स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया और उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखती। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी बहुत धनवान और सुखी हो गए तथा बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोक का सुख भोग कर वे दोनों स्वर्ग को गए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, मेरे कन्हैया लाल की जय। अब बृहस्पति देवता की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओ कंदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्म, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, आप सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिध, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारी, स्वामी सब संशय तारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखहारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर तो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय,
बोलो मेरे बांके बिहारी लाल की जय। गुरुवार गुरु की कथा जो सुने सुनावे यान, तर जाते भव सिंध से निश्चय हो कल्याण। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। ये अनुभव की बात है कि अगर आपके कारोबार में कुछ कमी कुछ है तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप बृहस्पतिवार की कथा बृहस्पतिवार के दिन ज़रूर करा करें। परिवार में भले ही एक आदमी करे, कोई कर ले, वो करना चाहिए। और इसलिए मैंने बहुत छोटी वाली कहानी आपके लिए कथा कही है, ताकि आजकल लोगों के पास समय बहुत कम है, काम अधिक है, फिर भी आप उसको ध्यान में रखते हुए आपका अगर मन ठुके, आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर देखें, ज़रूर इसको पढ़ें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और आज मैं आप सबको गुरुवार यानी बृहस्पतिवार की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे आने पर भी बृहस्पति के दिन मुझे उम्मीद है कि जिनको ये कथा नहीं आती होगी तो उसको देख के पढ़ के सुनेंगे। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। अब मैं आपसे वही एक उम्मीद लगाता हूँ कि मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइटम का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं भी मेहनत करके आप लोगों को कुछ देता हूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे लाइक देखो कितने आए हैं, मन खुश होता है। और कोई बात नहीं है कि देखो मेरी मेहनत कामयाब हो रही है, नहीं हो रही है। बस आज के इसमें इतना ही, और हर बृहस्पतिवार को एक नई वीडियो के साथ मैं आपके आगे हाजिर रहूँगा। बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, बृहस्पति भगवान की जय, गुरुवार भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।